डनलॉप SP टूरिंग R1 है और 165/70/13 में। ये मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल फ्रेश टायर हैं। फ्रेश इस लिहाज से हैं कि ये लेट 2023 के हैं, 40/2023 के। और रोड पे आने के बाद जो आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे फ़ील हुए हैं या फ़र्स्ट जो चेंज मुझे फ़ील हुआ है, वो है राइड की सॉफ्टनेस में और कंफर्ट में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में सुजुकी ऑल्टो के यूरो टाइकून के जो 145/80/13 के टायर्स लगे होते हैं, हम इन टायर्स को अपग्रेड करेंगे और इनकी जगह हम 165/70/13 के टायर्स लगाएंगे, क्योंकि 165/70/13 और 145/80/13 की जो एस्पेक्ट रेशो है, उसका जब आप आंसर निकालते हैं mm में, तो वो तकरीबन दोनों का इक्वल ही आता है। तो इस वजह से टायर की जो साइड वॉल है या एस्पेक्ट रेशो है वो हमें इक्वल ही मिलेगी। और अगर आप ये टायर देखें तो ये भी अभी बहुत ही कम चले हुए टायर हैं और ऑलमोस्ट कोई 8,000 समथिंग किलोमीटर्स चले हैं। तो ये भी अभी न्यू टायर ही हैं, बट स्टिल इन टायर्स पे जो है वो रोड ग्रिप भी इतनी बेहतर नहीं है। और उसके साथ साथ ये टायर्स थोड़े हार्ड हैं। जनरल के जो टायर्स होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इस पे आपको जो बम्प्स हैं या खड्डे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। और व्यूअर्स, इस वक्त हम जो हैं वो टायर शॉप की तरफ रवाना हैं, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी के टायर जो हैं वो अपग्रेड करवाने हैं। टायर शॉप जो है वो ब्लू एरिया में है। ब्लू एरिया के बिल्कुल एंड में G6 वाली साइड पे है। और टायर शॉप का जो नाम है वो डिस्काउंट टायर्स है, डिस्काउंट टायर्स के नाम से है। और ये भी याद रखें कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उनके एक तो रेट्स भी मुझे मुनासिब लगे, ऊपर से जो उनके रिव्यूज़ थे वो भी काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी डिस्काउंट टायर्स पे जाके जो है उनको ट्राई कर लूँ कि आया उनके टायर जो हैं, पहले टायर चेक करेंगे टायर कैसे हैं और स्मगल्ड तो नहीं है। लेकिन उन्होंने गारंटी दी थी कि टायर्स आपके जो हैं वो इम्पोर्टेड होंगे, डेट की गारंटी होगी, डेट की वारंटी भी देंगे और टायर में भी कोई नुक्स आया तो उसकी भी हम आपको वारंटी देंगे। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अभी शोरूम पे और शोरूम पे पहुंचने के बाद चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। तो व्यूअर्स, ये है हमारी ऑल्टो और इसके भी आप देख रहे हैं कि टायर्स उतारे जा रहे हैं और ये शॉप है डिस्काउंट टायर्स के नाम से। और ये ब्लू एरिया में बिल्कुल एंड एंड पे G6 वाली साइड पे है डिस्काउंट टायर्स। और जो यूरो के इस पर टायर लगे हुए थे वो भी अभी तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रेश ही थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ कोई 7,500-8,000 किलोमीटर चले हैं। और ये हैं टायर जो कि मैंने अभी पसंद किए हैं, डनलॉप के हैं, 165/70/13 में SP टूरिंग वन R1, सॉरी SP टूरिंग R1 के नाम से। इसमें डनलॉप में इको का भी आता है, लेकिन इको के वो जो टायर्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट नरम टायर्स होते हैं, इसलिए मैंने उनकी तरफ ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा ट्रैवल गांव में भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए ये टूरिंग के टायर्स जो हैं ये ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। और टायर साइज़ जिस तरह मैं ऑलरेडी एक वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि 165/70/13 का जो टायर है ऑल्टो के लिए ये बेस्ट टायर है। एक तो ये है कि इससे आपकी गाड़ी की जो हाइट है सेम रहती है, उसकी जो साइड प्रोफाइल है वो भी सेम रहती है, बट थोड़ी सी जो है ग्रिप बेहतर हो जाएगी क्योंकि टायर थोड़े से वाइड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो फ्यूल एवरेज है वो भी इंशाल्लाह बहुत कम या बहुत मिनिमल जो है वो उसमें चेंज आएगा। तो इसलिए मैं ख़ुद भी 165/70 R13 की तरफ जो है वो ऑप्ट कर रहा हूँ। और ये खड़ी अभी हमारी ऑल्टो, चारों टायर्स इसके उतारे जा चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब साथ साथ आपको जो है उसका प्रोसेस भी दिखाते हैं। टायर्स तो उन्होंने चारों उतार लिए हैं गाड़ी में से, लेकिन अभी इनको रिम से अलग कर रहे हैं। यूरो टाइकून के जनरल के टायर्स हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और इसी वजह से आपको जो ऑल्टो की राइड है वो थोड़ी बम्पी फील होती है, क्योंकि ये टायर्स या इनका जो रबड़ है वो थोड़ा हार्ड होता है। बाकी टायर्स ये अभी भी बिल्कुल न्यू हैं, आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश टायर्स लग रहे हैं। अभी
और इनकी जो ग्रूव्स हैं अभी भी बहुत बाकी हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो ये टायर्स अभी भी ऑलमोस्ट चल सकते हैं इजीली, बट ये है कि थोड़ा-सा रोड ग्रिप इनसे अच्छी नहीं होती। इन टायर्स के साथ रोड ग्रिप थोड़ी-सी कंप्रोमाइज़ है और कंफर्ट जो है वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ है। तो इस वजह से मैंने फिर ये टायर चेंज करने का डिसीजन जो है वो लिया है। और ये भी आहिस्ता-आहिस्ता उतार हैं, तो साथ में आपको जो प्रोसेस है वो भी दिखाते जाते हैं और फिर न्यू टायर जो हैं वो जब इंस्टॉल होंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको उसका रिव्यू भी देंगे। तो ये भी अनपैकिंग हो रही है। डनलॉप एसपी टूरिंग R1 है और 165-70-13 में। ये मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल फ्रेश टायर हैं। फ्रेश इस लिहाज से हैं कि ये लेट 2023 के हैं, 40/2023 के। 40वां हफ्ता है और 23 जो है ये इसका साल है। तो फ्रेश ही ऑलमोस्ट, और ये बिल्कुल पैक्ड टायर्स थे। आप देख सकते हैं कहीं से टेढ़े-मेढ़े नहीं हैं। फ्रेश टायर लग रहे हैं, फ्रेश पीस हैं बिल्कुल। और जो शॉप ओनर है, अगर उनकी बात करें तो वो भी यही कह रहे थे कि ये रिसेंटली इम्पोर्ट हुए थे। तो अभी बारी आती है डनलॉप के टायर्स को रिम पे चढ़ाने की। और जब भी आप नए टायर्स जो हैं वो इंस्टॉल करें तो आप कोशिश करें कि जो टायर के वाल्व होते हैं ये भी आप साथ में चेंज करवा लें। जिस तरह आप देख सकते हैं अभी जो पुराने वाल हैं इनको ये काट के निकाल देंगे इसमें से, और इसकी जगह पे फिर नए टायर जो हैं वो नए वाल सॉरी वो इंस्टॉल करेंगे। और इसकी भी वजह यही है कि जिस तरह आपके टायर्स चलते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, तो ये वाल जो हैं ये भी यूज़ होते जाते हैं और ये भी पुराने होते जाते हैं। तो इनका भी एक टाइम आ जाता है कि ये भी फिर हवा जो है वो पकड़ नहीं पाते। इसीलिए फिर बेहतर यही होता है कि लीकेज से बचने के लिए या किसी इश्यूज़ वगैरह से बचने के लिए आप जब भी टायर चेंज करवाएँ तो उसमें आप साथ में जो वाल होते हैं ये भी लाज़मी चेंज करवाएँ और न्यू वाल जो है वो इंस्टॉल करवाएँ। और व्यूअर्स, अगर इन टायर्स की प्राइस की बात करें तो ये जो टायर्स हैं तो ये सारा कुल मिला के तकरीबन 48,000 जो हैं वो हमने पे किए हैं शॉप ओनर को। तो मतलब 48,000 में यूरो के टायर भी एडजस्ट हुए हैं इसमें। तो उसमें एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस है इनकी डनलॉप की, ये तकरीबन 48,000 के जो हैं वो हमें पड़े हैं। और जब टायर को रिम पे बिठा दिया जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है व्हील बैलेंसिंग का। तो प्रॉपरली चेक करते हैं दोनों साइड्स पे, इनर आउटर साइड पे जो वेट है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और जब दोनों साइड्स की वैल्यूज़, इनर साइड और आउटर साइड की वैल्यू जब 0-0 हो जाए तो वो टायर आपका बैलेंस हो चुका होता है। तो फिर वो बैलेंसिंग के बाद ही जाके गाड़ी पे दोबारा इंस्टॉल किया जाता है। तो जो टायर्स जो हैं वो रेडी होते जा रहे हैं, तो हमारे छोटे उस्ताद जो हैं वो उन टायर्स को गाड़ी पे लगाते जा रहे हैं। और अब अगर एयर प्रेशर की बात करें, अब ये जो टायर हैं इनमें जो टायर शॉप वाले हैं या जो शॉप ओनर हैं वो बता रहे हैं कि इसमें आप 33 या 34 जो हैं वो रखेंगे पीएसआई का एयर प्रेशर। और 30 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी जो साइड प्रोफाइल है या इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है ये ऑलमोस्ट सेम वही है जो यूरो की है। तो अगर आप इसमें 30 रखेंगे तो फिर टायर जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा रोड पे घिसेंगे। इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है रोड के साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें फिर आपके टायर्स जल्दी जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे या जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड टायर प्रेशर एज़ पर शॉप ऑनर जो है वो 33 या 34 आपने रखना है चारों टायर्स में। तो व्यूअर्स, टायर चेंज करने के बाद और डनलॉप के टायर इंस्टॉल करने के बाद जब हम रोड पे आए, और रोड पे आने के बाद जो आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे फ़ील हुए हैं या फ़र्स्ट जो चेंज मुझे फ़ील हुआ है वो है राइड की सॉफ्टनेस में और कंफर्ट में। यूरो के जो टायर लगे हुए थे जनरल ब्रांड के थे, और जनरल ब्रांड्स के नॉर्मली जितने भी टायर्स बन के आते हैं वो हार्ड रबर के होते हैं, थोड़े से सख्त टायर होते हैं। तो उन टायर्स पे आपको जो है वो बम्प्स या खड्डे वगैरह छोटे-मोटे वो बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं, और आपको शॉक्स भी काफ़ी स्टिफ फ़ील हो रहे होते हैं। इवन कि अगर आप वैगन आर की बात करें उसमें भी यही टायर जो हैं वो लग के आते हैं। लेकिन जो इमीडिएट चेंज या इमीडिएट मुझे जो आप कह सकते हैं फ़र्क महसूस हुआ है
वो ड्राइव में या कंफर्ट में फ़ील हुआ है। अभी छोटे-मोटे खड्डे काफ़ी सॉफ्ट फ़ील हो रहे हैं और टायर बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं छोटे खड्डों में। बम्प्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे और इसके साथ-साथ जो शॉक्स हैं वो भी अब काफ़ी सॉफ्ट फ़ील हो रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि राइड की क्वालिटी बेहतर हो गई है, बढ़ गई है। और इसके साथ-साथ चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। वो पहले 145 वाले थे, अभी 165 हो गए हैं। 20 एमएम की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। तो उस वजह से अब जो है वो रोड ग्रिप भी बेहतर फ़ील हो रही है और टायर नॉइज़ भी जनरल के जो टायर थे उनके टायर नॉइज़ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डनलॉप के जो टायर अभी मैंने लगवाए हैं। हालाँकि वो पतले टायर से ये चौड़े हैं, इनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा है रोड के साथ, बट स्टिल ये उससे जो है वो खामोश टायर हैं, उससे बेहतर टायर हैं। और अब एवरेज की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी को थोड़ा-सा चलाएँगे और इन टायर्स पे चलाने के बाद लॉन्ग टूर भी करेंगे और विद इन सिटी भी ड्राइव करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर चेक करेंगे कि हमें ये टायर्स जो हैं कितनी एवरेज प्रोवाइड करते हैं विद इन सिटी या लॉन्ग पे। जो यूरो के टायर लगे हुए थे अगर उनकी बात करें तो वो टायर मुझे विद इन सिटी 16, 17, 18 तक ईज़िली वो मुझे जो एवरेज है वो दे देते थे और लॉन्ग पे 24-25 तक एवरेज मिल जाती थी। तो इंशाल्लाह इनकी एवरेज भी चेक करेंगे आगे, लॉन्ग पे भी चेक करेंगे और विद इन सिटी में, तो फिर हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है, कितनी गिरी है। लेकिन अभी जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, उसमें अगर आप देखें तो ग्रिप बहुत बेहतर फ़ील हो रही है टायर की और गाड़ी जो है वो भी जम के रोड पे चल रही है और सॉफ्टनेस जो है वो राइड की क्वालिटी जो है वो राइड की बहुत बेहतर हो गई है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशंस हैं अभी ड्राइव करने पे। और व्यूअर्स अब यहाँ पे मैं आपको जो इन टायर्स का जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एसपी टूरिंग R1 है और जिस तरह आप यहाँ पे देखें ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 2023 का 40वां हफ्ता है। और इसके साथ कुछ और चीज़ें जो हैं इस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडवेयर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर। तो ट्रेडवेयर इसका 500 मेंशन हुआ है। 500 का मतलब है कि ये जो कैटेगरी है 400 से लेकर 500 तक जो कैटेगरी होती है, इन टायर की जो लाइफ होती है चलने की, वो तकरीबन इजीली 50,000 माइल्स तक होती है, जो कि तकरीबन 80-85 किलोमीटर बनते हैं। तो आप 50,000 माइल्स तक इन टायर्स को इजीली चला सकते हैं। ट्रैक्शन ए ये आप कह सकते हैं कि सेकंड टॉप इसका लेवल है। फर्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो डबल ए होती है ट्रैक्शन की। और इसी तरह जो टेम्परेचर बी लिखा हुआ है, तो 3 कैटेगरीज़ होती हैं ए, बी और सी। तो टेम्परेचर बी का मतलब है कि ये टायर जो हैं इनको आप इजीली 115 115 माइल्स पर आवर तक चला सकते हैं, जो कि तकरीबन 185 किलोमीटर की स्पीड बनती है। कि उस स्पीड पे जो हीट जनरेट होगी तो ये टायर उसको इजीली एब्जॉर्ब कर देगा और उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे देखें तो ये मेड इन थाईलैंड के टायर्स हैं, ठीक है? और बस यहाँ पे इसके मेंशन है आउटसाइड, ये वाली साइड आपने बाहर की तरफ रखनी होती है। और यहाँ पे इसका साइज़ लिखा हुआ है 165 70 13 में। और ये कुछ मैक्स इसका लोड और मैक्स इसका प्रेशर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ जो है डिस्कस कर चुका हूँ, बट इस टायर का आपको ओवरव्यू देना था और इसके मैं आपको जो पैटर्न है डिज़ाइन पैटर्न वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये इसका डिज़ाइन पैटर्न है और ये बीच में आपको इसकी एक वाइट लाइन जो है वो शो हो रही है, ये तमाम टायर्स में है। और ये इसका डिज़ाइन पैटर्न है एसपी टूरिंग R1 का। तो ये टायर्स थे और अभी तक तो अगर बात करें तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसको लॉन्ग पे लेके जाएंगे तो उसके बाद ही फिर इसकी एवरेज का पता लगेगा कि ये एवरेज को कितना डिस्टर्ब करती है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डनलॉप एसपी टूरिंग R1 के 165-70-13 के जो टायर थे उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।